अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पर। और आज एक हम कुर्ती बना रहे हैं और सबसे पहले इसकी स्लीव्स मैंने अलग कर ली हैं और ये ब्लॉक प्रिंट है और मैं बना रही हूँ साइड प्लेटेड कुर्ती। तो इसकी लेंथ ज़्यादा थी तो मैंने नीचे से ये पट्टियाँ निकाल ली हैं और यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 13.5 पर मार्क किया है दोनों साइडों से और जहाँ पर हमने इसकी प्लीट्स डालनी है। तो क्योंकि इसकी नेक बनी हुई है तो यहाँ पर मैं इसका सेंटर ले लूँगी और तकरीबन 7.5 से 8 इंच का हम सेंटर से मार्जिन लेंगे। तो 3.5 इंच एक साइड से और 3.5 इंच एक साइड से लिए ताकि मैं बिल्कुल इसके सेंटर पर चलूँ। और इस तरह से मैंने देखें यहाँ तकरीबन 7.25 इंच का मार्जिन लिया है और इस तरह से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर डबल फोल्ड कर लिया है और इसकी हम कंधों की शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं। तो 7 इंचेस पर मैंने मार्क किया है और इसी तरह से इस साइड पर भी हम 7 इंचेस या 7.5 पर मार्क करेंगे और इसको इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे और शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। तो साइड प्लेटेड फ्रॉक जो होता है वो बच्चियों पर बहुत प्यारा लगता है और इस तरह से जब लॉन पर या जिस तरह मैंने ये फैब्रिक लिया है ब्लॉक प्रिंट, इस पर ये बना हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने शोल्डर की कटिंग कर ली है और इस तरह से निकालने के बाद अब इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने चेस्ट की मेजरमेंट कर लेनी है, जो भी आपने फिटिंग रखनी है, तो मैंने यहाँ पर 17 इंचेस मैंने रखना है। तो उस हिसाब से यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगी 17 इंचेस पर और यहाँ पर 2 इंच का या 1.5 इंच का आप मार्जिन रखें स्टिचिंग के लिए। और यहाँ पर हमने वेस्ट की मार्क करना है लाइन को। तो यहाँ पर देखें यहाँ मैं तकरीबन 16 इंचेस पर मैं मार्क करूँगी। तो यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ कर लिया 16 पर और इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला लेना है और ये स्टिचिंग पॉइंट है। और जो नेक्स्ट ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ लाइन, ये हमारी स्टिचिंग की लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। तो यहाँ से हमने कटिंग करनी है। जो हमने 3.5 पौने 4 इंच का हमने निशान लगाया था, वहाँ तक हमने ये पूरा पीस कट कर लेना है। यहाँ तक हमने इसको काट लिया और इस तरह से ये कट जाएगा और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम साइड से निकाल लेंगे, ये वाला। तो इस तरह से ये पीस निकालने के बाद कुछ इस तरह की लुक आई है। मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखाती हूँ। तो इसको खोलने के बाद इसकी ये लुक आई है और इस पर किस तरह से हमने प्लीट्स डालनी है, तो चले यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकला हुआ है उसको हमने यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे चुन डाल देनी है या प्लीट्स कह लें वो। तो चले इसको स्टिचिंग करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ और इसकी प्लीट्स डालना शुरू करते हैं। इस तरह से 1 बाय 1 हम यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे और जो नीचे साइडों पे जो कपड़ा हमारा निकला हुआ है उसको हमने बिल्कुल उस कट के बराबर लेकर आना है। तो चले मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने सारे फैब्रिक को चुनकर चुनटों की शक्ल में दे दिया है और मैंने साइड का बॉर्डर भी नहीं निकाला था, वो भी इस डिज़ाइन में मैंने रखा है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ देखिए बिल्कुल इसके बराबर तक हमने फैब्रिक रखना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने समेट कर उसकी प्लीट्स लगा देनी है और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी मैंने कर लिया है। और इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर आप डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्योंकि नेक बनी हुई है तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच पर मार्क कर रही हूँ। और या फिर इसको इस तरह ले लें, अगर आपके पास नेक नहीं बनी हुई प्लेन प्रिंटेड कपड़ा है तो जहाँ पर हमने कट लगाया है, जहाँ से प्लीट्स लगाएंगे बिल्कुल वहाँ तक देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया दोनों साइडों से। बिल्कुल उस कट के बराबर तक मैंने ड्रॉ किया और फैब्रिक जो मैंने नीचे कटिंग से निकाला था वही फैब्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ। और इस फैब्रिक को मैंने पीछे की तरफ मोड़ लिया है दोनों साइडों से और इसको मैंने स्टिच कर लिया है। और अब जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके साथ रखते रखते हुए इस तरह से मैं इसको सिलाई इसकी कर दूंगी और ये बड़ा अच्छा सा प्यारा सा एक डिज़ाइन बन गया था। और इस तरह से इसको हम लेकर आएंगे उस कट तक और फिर इसको घुमाकर हम दूसरी तरफ इसको इस तरह से इसका कॉर्नर बना लेंगे और यहाँ पर इसको हम स्टिच कर देंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जो कटिंग की हुई है कपड़ा है वो दोनों साइडों से अंदर की तरफ मिल जाना चाहिए ताकि हमारा टांका पक्का हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर भी इसका कॉर्नर बना लिया है दूसरी साइड से और इसके ऊपर स्टिच करने के बाद ऊपर की तरफ हम जाएंगे और बिल्कुल बराबर जोड़ के कपड़े को इस तरह से इसको सीना है ताकि कटिंग जो है वो बिल्कुल सेफली अंदर स्टिच हो जाए। तो यहाँ पर इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है।
और ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस पर ब्लॉक प्रिंट है और उसके बाद इसकी डिज़ाइनिंग जो की है वो बहुत स्टाइलिश लुक दे रही है। मैं आपको बनने के बाद पूरी कुर्ती की लुक दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों साइडों पर ये पट्टी भी लगा ली है और इसकी प्लीट्स भी डल गई हैं, तो ये देखें इसकी लुक आ रही है। नेक की कटिंग कर लेते हैं। 3 बाय 5.5 इंचज़ मैंने नेक बनाना है, तो यहाँ पर मैंने राउंड इसकी शेप बना ली है और इसकी कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद इसको किसी फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे, आयरन कर लेंगे। तो इसी कुर्ती के साथ का जो कपड़ा है वो मैंने ले लिया, उस पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया और तकरीबन आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इसकी राउंड ही कटिंग कर ली है। और इसके बाद इसको इस तरह से सीना है कि जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने इस तरह पीछे मोड़ देना है और कुर्ती की जो फ्रंट है उसको और इस गले को, नेक को डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम सेंटर निकालने के लिए कट लगाएंगे ताकि हमें दोनों का सेंटर मिल जाए और नेक बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर हम लगाएं और वो आगे पीछे ना हो। तो इस तरह से रखेंगे और उसके बाद इसको पिन अप कर लेंगे ताकि स्टिच करने में आसानी रहे। तो चलिए इसको स्टिच करते हैं। और स्टिच मैं इस तरह करूँगी कि बिल्कुल कैनवस यानी बुकरम के साथ साथ मैंने सिलाई लगानी है और ये सिलाई कपड़े पर आएगी, मैं बुकरम पर सिलाई नहीं लगा रही। और उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेंगे और इस पर कट लगा लेंगे। तो इस तरह से गला पीछे की तरफ पलटने में बहुत आसानी होती है और बहुत नीट और अच्छी लुक आती है। तो अब इसके ऊपर भी एक मैंने सिलाई लगा दी है ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से हो जाए और पीछे की तरफ मैंने इसको मोड़ दिया है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर एक गोल्डन कलर का गोटा पड़ा है या कोई भी लेस हो, तो ये जो मैंने पट्टी लगाई है साइड पर, इसकी डिज़ाइन को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए एक साइड पर मैं ये गोटा लगा रही हूँ और इसके साथ इसकी डिज़ाइनिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो बिल्कुल इसके साथ साथ ये लेस मैंने अटैच कर दी है इसी तरह से जिस तरह से हमने पट्टी अटैच की थी, बिल्कुल उसके साथ साथ हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। और दोनों साइडों पर देखिए पट्टी और उसके साथ गोटा लग गया है, तो ये इसकी लुक आ रही है। और गला जो है वो पीछे से इस तरह से और इसको पीछे की तरफ हम तुरपाई कर लेंगे और बैक साइड पर भी उसी तरह प्लीट्स लगा कर वही पट्टी मैंने जो फ्रंट पर लगाई है वही मैंने बैक पर भी लगा दी है। और अब कर लेते हैं बैक की नेक की कटिंग। तो इस तरह से मैंने इसको इसके साथ रखते हुए इसका साइज़ ले लिया है और उसके बाद इसको काट कर गले की पट्टी लगाकर हम पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। और स्लीव्स काटते हैं, तो स्लीव्स की कटिंग के लिए 4 इंचेस पर मैंने मार्क करने के बाद इसको इस शेप में स्लीव्स को कट कर लिया है। यहाँ पर मैं वीडियो ज़रा फास्ट चला रही हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा बोरिंग ना लगे और वीडियो समझ में भी आ जाए। तो अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, कोई भी अगर चीज़ ऐसी है जो आप पूछना चाह रहे हो इसमें। अच्छा, स्लीव को उल्टा रखेंगे और कुर्ती को सीधा रखेंगे और यहाँ से इस तरह स्टिच कर लेंगे तो हमारी स्लीव्स अटैच हो जाएंगी। तो चलिए इसको जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्लीव्स अटैच हो चुकी हैं और अब नीचे से भी इसको फोल्ड कर देंगे। तो होपफुली आपको आज की डिज़ाइनिंग और वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी और स्टिचिंग समझ में आ रही होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर स्लीव अटैच हो चुकी हैं, अब हम साइडों की सिलाई लगाएंगे। स्लीव्स के साथ पूरी इस तरह से एंड पर सिलाई लगा लेंगे और नीचे का जो दामन है उसको भी पीछे की तरफ डबल फोल्ड करके उसके ऊपर भी हम एक स्टिच कर लेते हैं। तो चलें अब आपको मैं इसकी मुकम्मल लुक दिखा देती हूँ। कंप्लीट ये इसकी फ़ाइनल लुक है और आप देख सकते हैं कि हमारी जो फ़्रॉक है वो बहुत अच्छी स्टिच हो गई है और ऊपर की जो डिज़ाइनिंग है वो भी यकीनन आपको पसंद आएगी नेक के साथ। और हमने गोटा और प्रिंट के साथ एक नेक बनाई है। तो ये थी आज की फ़्रॉक, साइड प्लीटेड फ़्रॉक। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो मेरी एफ़र्ट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।